चलिए जी, अब हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके के फंक्शंस हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं या करते हैं। ओके, तो जब भी आप फंक्शंस को, किसी भी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे, एक तो होता है नॉर्मल फंक्शन या सोलो फंक्शन। जो नॉर्मल या सोलो फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल या सोलो फंक्शंस होते हैं, वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि सिंगल फंक्शन रहेगा और उसका डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स है 1/x, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है कॉस एक्स, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब है 3x²। ये सोलो फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल फंक्शंस हैं, सोलो फंक्शंस हैं। इनका आंसर हमें वैसे ही पता होता है, फॉर्मूला पता होता है। दूसरा फंक्शन होता है फंक्शन विद फंक्शन। ये जो फंक्शन विद फंक्शन होते हैं, फंक्शन विद फंक्शन, ये हम लोग जो है अपने घरों के कुछ उन फंक्शंस के समान मान सकते हैं। जैसे किसी के घर में मान लीजिए दो भाइयों की एक साथ शादी हो रही है, तो दोनों शादियों की प्रायोरिटी एक जैसी है ना। इसे कहते हैं फंक्शन विद फंक्शन। एक फंक्शन उसके साथ में ही दूसरा फंक्शन चल रहा हो, ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं फंक्शन विद फंक्शन। जैसे मान लीजिए मेरे पास है y = sin x, साथ में x³, साथ में e⁻x। ये सारे के सारे फंक्शंस साथ में चल रहे हैं। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, sin x का होगा cos x प्लस x³ का होगा 3x² और e⁻x का e⁻x। ये कहलाता है फंक्शन विद फंक्शन। इन फंक्शंस में जैसे ऐसे भी चल सकता है y = tan x प्लस log of x। तो जब हम dy/dx करेंगे तो tan x का होगा sec² और log x का होगा 1/x। फंक्शन विद फंक्शन में सभी फंक्शंस की बराबर प्रायोरिटी रहती है, आप आगे पीछे इसको डिफरेंशिएट करते हो। ये कहलाते हैं फंक्शन विद फंक्शन। एक होता है फंक्शन इन फंक्शन, ये कहलाता है फंक्शन इन फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। ये आप कुछ इस तरीके से मान सकते हैं, जैसे हमारे घर में किसी बच्चे की शादी हो रही है और उसकी सिस्टर की एंगेजमेंट कर दी गई। मतलब प्लान्ड नहीं था, उसके अंदर हो गया। मेन फंक्शन शादी है और उसके अंदर जो दूसरा फंक्शन हुआ वो एंगेजमेंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में गृह प्रवेश है, तो गृह प्रवेश तो आपने कर दिया और उसके अंदर एक और फंक्शन कर दिया, से आपने कोई पूजा करवा दी या फिर से आपने कोई दूसरा फंक्शन करवा दिया। तो फंक्शन इन फंक्शन में एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास यदि कोई फंक्शन है y = sin of x² + 2। अब यहाँ पे मेन फंक्शन है साइन और उसके अंदर फंक्शन है x² + 2। तो पहला फंक्शन जो है हमारा, पहला फंक्शन है साइन और दूसरा फंक्शन जो है वो है x² + 2। ऐसे फंक्शंस को हैंडल करने का बड़ा यूनिक तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले sin x मान के डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे कुछ इस तरीके से। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो साइन का तो हो जाएगा cos x² + 2, मगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा d/dx ऑफ x² + 2। मतलब ये कुछ ऐसे आएगा cos
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 0। एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 2 का हो गया 0, तो ये हमें मिलेगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये कहलाते हैं एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, फंक्शन इन फंक्शन। इसको करने का एक तरीका और भी है। इसका जो ऑल्टरनेटिव तरीका है वो कुछ इस तरीके से, ऑल्टरनेटिव जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से। पहले हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी। मान लेंगे लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 0, यानी dt अपॉन dx आ गया 2x। अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे y इज इक्वल टू साइन, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे रखेंगे t, तो ये हो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू कॉस t। ये हमने मान ली पहली इक्वेशन, ये मान ली हमने दूसरी इक्वेशन। अब चूंकि हमें तो dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx हम लिख सकते हैं dy बाय dt इंटू dt अपॉन dx। जब मर्जी हो dt से dt हम काट सकते हैं, ये dt से dt कट जाएगा और अपने को dy बाय dx ही मिल जाएगा। तो dy बाय dt क्या आया, cos t, और dt अपॉन dx से 2x। अब t की जगह पे वापस से पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये आ जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये इसी का लॉन्ग मेथड है, मगर जिन बच्चों को फंक्शन इन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आता है वो बड़े आराम से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। मैं कुछ टिपिकल एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं y इज इक्वल टू tan ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। मान लीजिए मैंने ऐसा फंक्शन लिया, तो हम लोग क्लियर कट देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा फंक्शन या सबसे ऊपर फंक्शन या जिस फंक्शन की सबसे अधिक प्रायोरिटी है वो है tan। पहला फंक्शन है tan, tan के अंदर दूसरा फंक्शन आता है रूट, और उसके अंदर में तीसरा फंक्शन आता है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। पहला फंक्शन आ गया tan, tan के अंदर रूट, रूट के अंदर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। तो ऐसे तीन फंक्शंस एक के बाद एक आ रहे हैं। तो हम लोग इसको कैसे हैंडल करेंगे, जब हम इसको dy बाय dx करेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला फंक्शन, इसको tan x मान लो आप, रूट को पूरा जो अंदर फंक्शन उसको x मान के सॉल्व करेंगे। tan कुछ कुछ, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है सेग स्क्वायर होता है, तो tan कुछ कुछ का डिफरेंशिएशन होगा सेग स्क्वायर कुछ कुछ, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। ये मैंने tan को डिफरेंशिएशन किया। अब आई रूट की बारी। रूट का क्या फॉर्मूला होता है, रूट x का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x, तो रूट x का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x, मगर यहाँ रूट x नहीं है, रूट में पूरी वैल्यू है, तो 1/2 रूट जो कुछ भी लिखा है सब लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। अब आई तीसरे फंक्शन की बारी जो कि है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। तो एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 का क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0, कुछ इस तरीके से। तो यदि हम इसको क्लब करके लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट में एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3
और फिर इंटू सेग स्क्वायर अंडर रूट में एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन को करो, फिर उसके बाद उसके अंदर फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, और ये सब मल्टीप्लाई में होते हैं। इस तरीके से भी किया जा सकता है इसको, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर ये थोड़ा सा लेंदी जाता है। ओके, तो चूंकि अब हम लोग फंक्शन इन फंक्शन पिछले साल हमारे इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो हम लोग डायरेक्ट ही इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। मैं एक आध एग्जाम्पल और ले लेता हूं, जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x, ये ऐसा। तो अब जरा देखिए, इसके अंदर में साइन सबसे पहला फंक्शन, साइन के अंदर है लॉग, लॉग के अंदर है एक्स क्यूब प्लस 5x। ये सब एक के बाद एक आने वाले फंक्शन है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, साइन का हो जाता है कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x। ये ब्रैकेट में लिखना चाहिए क्योंकि ये एंगल है उसका। ये हो गया मेरा साइन का। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो जो भी उसका थीटा था हमने जस का तस लिख दिया। साइन का हो गया कॉस, कॉस के बाद साइन के बाद आई लॉग की बारी। लॉग एक्स का होता है 1/x, तो यह आ जाएगा 1/x क्यूब प्लस 5x। फिर अब आई बारी एक्स क्यूब प्लस 5x की, तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, 5x का हो गया 5। अब इसको यदि हम लिखना चाहें तो 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 5x इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x। कुछ इस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं जिसके अंदर में थोड़ा सा टिपिकल है ये जैसे मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 का पावर -2, ऐसा। अब इसके अंदर में जो पहला फंक्शन है वो ब्रैकेट का पावर -2 है। पहला फंक्शन है इसके अंदर में पहला फंक्शन जो है वो है ब्रैकेट का पावर -2, और दूसरा फंक्शन है 2x प्लस 5। तो हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको x मान लेंगे, x का पावर -2, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा -2 2x प्लस 5 -2 -1। x का पावर -2 का मैंने डिफरेंशिएशन किया, -2 x टू द पावर -2 -1, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 का क्यूब। कुछ इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बहुत आसान है, बस हम लोगों को ध्यान से डिफरेंशिएशन करना है। किसके अंदर कौन सा फंक्शन है ये हम लोगों को अगर अच्छे से पता होगा तो आराम से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो फटाफट इसको लिखिए, फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके।